नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा मैं ग्राफ्स डिस्कस कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि तीन टाइप के थे कैटेगरी अपने मोशन के। पहला जो टाइप है वो यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन का आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें देखो, इसमें मैंने दो कैटेगरी दिखाई हुई है। एक में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बढ़ते जा रहा है, और दूसरे वाली ग्राफ में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वो कम होते जा रहा है। ठीक है, ना इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने का मतलब है कि हम ओरिजिन से दूर और दूर जा रहे हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब ये है कि हम लोग ओरिजिन के टूवर्ड्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना ना। तो ग्राफ अपने को दिया हुआ है एस वर्सेस टी का। एज यू कैन सी ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी जो है बढ़ते जा रहा है। नाउ मैथ्स की लैंग्वेज में इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। ठीक है, कि दैट एस इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, सो जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगी तो कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो वो कांस्टेंट को हम लोग लिख देते हैं वी। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। दूसरा वे क्या है, लेट्स से कि मेरे पास एक पॉइंट मैंने लिया। ठीक है, सबको पता है कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। तो लेट्स से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है टी और वाई कोऑर्डिनेट है एस। ठीक है ना, अब अगर मुझे स्लोप लेना, तो स्लोप का बेसिक कंसेप्ट होता है हाइट अपॉन दी बेस। ये हाइट डिवाइडेड बाय ये बेस। ठीक है, तो हाइट कितना हमारा एस और बेस क्या हमारा टी। एक्चुअली मुझे एस माइनस जीरो एंड टी माइनस जीरो लिखना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। बट अदरवाइज अगर मैंने किसी दूसरे पोजीशन, समझो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होता, तो ये इनिशियल पॉइंट जो उसका मुझे डिस्प्लेसमेंट काउंट करना पड़ता है। ठीक है, स्लोप लेते टाइम। तो स्लोप कितना हमारा एस बाई टी, एस माइनस जीरो और डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो। एंड वी नो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी। उसी को थोड़ा सा अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका थोड़ा रिमिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बचपन से पढ़ा हमने ना। इस ग्राफ में मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते जा रहा है। बट इस ग्राफ में मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। नाउ नोटिस, जब मैं बोलता हूँ डिक्रीज हो रहा है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनवर्स प्रोपोर्शन वाला डिक्रीजिंग। ठीक है, उसमें फर्क होता है, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो बेटर वर्ड इज लीनियरली डिक्रीज हो रहा है एंड लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज बोल दूंगा तो इनवर्स रिलेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो इससे थोड़ा बचना। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। नाउ नेक्स्ट जो ग्राफ है हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। नाउ जैसा कि हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इट डजेंट मैटर मैं कौन सा पॉइंट लूँ, अगर मैंने ये पॉइंट लिया होता तो भी मेरा सेम स्लोप ही आता, क्योंकि स्लोप बेसिकली बताता है कि कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कितना इंक्लिनेशन है, ये एंगल कितना है। ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज ही नहीं होगी, है ना। ये जब टाइम जीरो था तब 10 था वैल्यू, लेट्स से। ठीक है, जब 2 सेकंड होगा तभी भी 10 मीटर पर सेकंड पे घूम रहा है ना, 10 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। यानी कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ध्यान रखना कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसमें मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव साइड पे दिखाया क्योंकि मेरा स्लोप जो पॉजिटिव था। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा वाला ग्राफ है उसको देखो मैंने नेगेटिव साइड पे दिखाया हुआ, नीचे की तरफ दिखाया हुआ, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। क्योंकि मेरा स्लोप नेगेटिव है तो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बट नेगेटिव कांस्टेंट होगी। एंड दैट नेगेटिव मीनिंग का मतलब होगा कि वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट इसको। हाँ, अब ये वाला तो कोई बहुत बड़ा ब्रेनर नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी ग्राफ जो है एकदम फ्लैट हो जाएगी, है ना, एकदम जीरो जीरो। ये ग्राफ से अपने को कंक्लूजन क्या निकालना है? पहला कंक्लूजन कि कभी भी एस वर्सेस टी का ग्राफ हो, डजंट मैटर किस नेचर का है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, व्हाटएवर, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये काम आएगा अपने को। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इज वेलोसिटी, एज यू कैन सी हियर, हमने स्लोप निकाला था।
दूसरा क्या है, दूसरा वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस वन v वर्सेस t वाला ग्राफ। ये दिख रहा है, मैंने शेडेड किया हुआ पोर्शन। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट लेट्स से t, ठीक है, t,0, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वेलोसिटी 0,v। अब मुझे अगर इस पोर्शन का एरिया कंसिडर करना है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली टेक द एरिया, ठीक है, एरिया लेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन बेस इनटू हाइट। तो बेस है हमारा टी और हाइट है हमारा टी, सॉरी वी, वी इंटू टी, और वो वी इंटू टी यहाँ पर दिख रहा है अपने को, एज यू कैन सी वी इंटू टी, ठीक है। वी इंटू टी क्या था मेरा, ये एरिया था शेडेड पोर्शन का, दैट इज इक्वल टू दी एस, इन डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो वही मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, दैट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डी एच, ठीक है, और यू कैन राइट एस टू माइनस एस वन। नाउ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मुझे कभी भी v वर्सेस t का ग्राफ दिया है और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो एरिया लेते टाइम ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको पॉजिटिव काउंट करना है और नीचे वाले को नेगेटिव काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव काउंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे पूछा कि टोटल पाथ कितना कवर किया है, फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, सो मैं ये सारे एरिया चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, आई विल ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है, सबको प्लस करना है, किसी को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट डिस्प्लेसमेंट बोला तो नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, डू दे वांट द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस, ठीक है। ये था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यहाँ से हमने दो चीजें सीखी। पहला चीज क्या सीखा, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज डीएस। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, डेरिवेटिव सबको आता है थोड़ा थोड़ा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला भी बताया, तो मैं जो भी चीज बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। एस जो है, ये ग्राफ में अगर देखे, देखो यहाँ पे दिख भी रहा अपने को, एस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी, और आई कैन से टी रेज़ टू पावर 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, तो डेरिवेटिव लेते टाइम राइट हैंड साइड जो हमारा टी, उसका पावर क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 विल बी 1, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर मैं उसका भी डेरिवेटिव लूंगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकालना है कि एस जिस भी पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उससे एक कम पावर जो है v के लिए आएगा और उससे एक कम पावर जो है a के लिए आएगा। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, लेट्स से कि s is proportional to t raised to n, तो v will be proportional to t raised to n minus 1 and acceleration will be proportional to t raised to n minus 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पावर 2 हुई तो यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। उसका मतलब क्या निकलता है, इफ आई से n की वैल्यू 0 है तो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, velocity is proportional to t and acceleration will be proportional to t raised to 0। t raised to 0 मतलब क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो acceleration कांस्टेंट। और अगर याद हो तो ये acceleration कांस्टेंट जो है ये हमारा सेकंड कैटेगरी था, है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं आती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका एक कैटेगरी मैंने लिखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यही चीज अपने को कंसीडर करनी है, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो सबको पता ही है ऑलरेडी, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, v square is equal to u square plus 2h, ये बचपन से पढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं कुछ फॉर्मूला जो है डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है, और मैं ग्राफ के ऊपर बाद में आऊंगा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाद। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसमें से कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो है मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन में पिक करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग को ट्राई करना है, एक पेन और पेपर लेके बैठा सब लोग फटाफट, मैंने एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला दिया था, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। या दिस वन, क्वेश्चन नंबर 14,
So question क्या है? Question is a car moves from x to y with a uniform speed of vu and return to y with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is. Now mention कर रहे हैं average speed का. अगर average velocity बोलते हैं ना तो सीधा वैल्यू हो जाता है 0. क्यों? क्योंकि x से गया y और फिर y से गया x, है ना. रिटर्न टिकट निकाला था. याद रखना है कि जाने के लिए स्पीड थी वी यू और आने की स्पीड है वी डी. ठीक है. अगर वेलोसिटी बोलते तो सीधा 0 हो जाता है आंसर. याद रखना है क्योंकि सेम पॉइंट पे रिटर्न आ रहे हैं हम लोग. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? टोटल डिस्टेंस लेट्स से जाने के लिए था डिस्टेंस s और आने के लिए भी डिस्टेंस था s. ठीक है. डिवाइडेड बाय जाने का टाइम. अब जाने का टाइम मुझे नहीं दिया है बट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो आई विल राइट लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड एज डिवाइडेड बाय द स्पीड वी यू एंड रिटर्न आने का जो टाइम है दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन रिटर्न आने का स्पीड. अब सिंपली क्या करना है, थोड़ा रिमिक्स बनाना है फॉर्मूले का. ठीक है. ये डिनोमिनेटर में से s वाला टर्म कॉमन आ जाएगा. ऊपर जो है 2s है तो s जो कैंसिल हो जाएगा एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट दी ऑप्शन नंबर डी. यस, ये को आंसर आ रहा है. बट यही मान लो क्या करना है, 2 पॉइंट्स मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट जो 2 डिस्टेंस के जाने का और आने का 2 पाथ कवर किया. ठीक है. बट मान लो कि अगर मैं 3 ले लेता ना तो 3 डिस्टेंस और 3 टाइम कंसिडर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है. तो वो कंडीशन भी दे सकते हैं तो उसके लिए रेडी रहना. ठीक है. s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. ये एक टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू दी डेरिवेटिव. ठीक है. ये जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही है. ठीक है. इफ यू कैन सी क्या लिखा है, पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज समथिंग समथिंग एंड दे आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. यानी उनको x की वैल्यू चाहिए. फाइनली x की वैल्यू चाहिए उनको. पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स द मैक्सिमम स्पीड. व्हेन आई से मैक्सिमम, ये शायद पता रहेगा तुमको. इफ आई से मैक्सिमम और मिनिमम फॉर दैट मैटर, मैक्सिमम या मिनिमम कभी भी बोलेंगे मतलब क्या, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, है ना. तो एक फिक्स वैल्यू हो जाती है. सो व्हेनेवर आई से मैक्सिमम और मिनिमम तो वो चेंज नहीं होगा. और जैसे उन्होंने बोला मैक्सिमम स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं होने वाली है, तो मेरा एक्सेलरेशन जो कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए. तो स्टेप्स क्या होंगे हमारे लिए? ये जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. और जो भी इक्वेशन होगी उसको 0 से इक्वेट करना है. वहां से एक टाइम की वैल्यू मिलेगी. यू विल गेट सम नंबर फ्रॉम हियर. टाइम का कुछ वैल्यू मिलेगा और वो टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट करनी है. ट्राई करो सब लोग, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा. ठीक ठीक है. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ओके ओके ओके. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे वो बोलेंगे कि भाई इक्वेशन ये है और अपने को बताओ एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितना है, वगैरह वगैरह. ठीक है. अच्छा, जरा क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना. क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज सिमिलर टू दी क्वेश्चन नंबर 14. चलो नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि x अगर t⁻n के प्रोपोर्शनल होगा तो वेलोसिटी जो उसके 1 पावर कम प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, और एक्सेलरेशन उससे भी एक कम पावर होगा. ठीक है. माइनस माइनस करते जाना है. सो यहाँ पे एक सिंपल सा एक इक्वेशन दिया हुआ अपने को दैट x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग. ठीक है. t प्लस 5 रेज टू -1. सो t की पावर बेसिकली -1. ठीक है. वैसे काउंट कर सकते हैं. सो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. तो वेलोसिटी यहाँ से सीधा सीधा मैं लिखता हूँ. ठीक है. वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू t प्लस 5 रेज टू पावर -2. ठीक है. मैं कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी देख रहा हूँ. ठीक है. प्रॉपर इक्वल टू में करना है तो ये कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट सब लिखना पड़ेगा. उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ. और एक्सेलरेशन के लिए मेरा पावर जो है एक और कम हो जाएगा. सो आई विल गेट पावर एज t प्लस 5 रेज टू -3. ना क्वेश्चन जो है अब उसको अगर कंपेयर करेंगे तो x का पावर है -1 मतलब t के लिए पावर -1
v का जो प्रोपोर्शनलिटी उसमें पावर -2 है और एक्सेलरेशन की पावर -3 है, ठीक है। अब इसका यूज करके अपने को आंसर फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन के लिए कौन सा प्रोपोर्शनलिटी बेस्ट फिट होता है। ऑप्शंस देख के मुझे बताओ कौन सा बेस्ट फिट है। चलो 17th क्वेश्चन एकदम बोलते हैं ना कि इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है, ठीक है, पढ़ना है सिर्फ इसको। A car runs at the constant speed of on a circular track this much, taking this much of second every circular lap. The average velocity and the average speed for circular lap, each circular lap. See, when you complete a circular lap, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई। तो वंस यू हैव डिस्प्लेसमेंट एज जीरो, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, है ना। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया। यानी कि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट आंसर होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर नंबर्स देखेंगे ना तो सारे 10 वाले नंबर्स है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 10, है ना। तो मेरा ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि सेम पॉइंट पे वापस आ गए, और एवरेज स्पीड जो है नॉन जीरो वैल्यू होगी, और वो नॉन जीरो वैल्यू जो ऑप्शंस में अपने को एक ही दिख रही है, ऑप्शन सी में, ठीक है। कपिल इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 18 सर, ठीक है ना। कपिल उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो भाई ये इक्वेशन है एक्स का, ठीक है, वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सी व्हेन यू से रेस्ट वेलोसिटी मस्ट बिकम जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो करनी है, तो इस इक्वेशन को सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, है ना, तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन को सिंपली जीरो से इक्वेट कर देना, तो वहां से मुझे टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। टाइम की जो कुछ भी वैल्यू आए उसको एक्स का इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, ही वाज नॉट देयर आई गेस, ठीक है। 17 और 18 डिस्कस कर लिया हमने। 24 जो है वो भी एकदम सिमिलर है, उसमें बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो एट 1 सेकेंड, तो 2 बार डेरिवेटिव लेनी है और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है ना। एकदम सिंपल सिंपल, समझ में आया सबको? लेट मी नो। अब मैं जो है नेक्स्ट टाइप पर जा रहा हूँ। अब जो सेकंड टाइप है, जो सबसे फेमस टाइप है, ठीक है, इसी से रिलेटेड जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला भी है कि भाई अगर एक फ्री फॉल बॉडी है तो उसके लिए क्या वेलोसिटी होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो डरने का नहीं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें भी पहला कैटेगरी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब अगर याद हो तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है डीवी बाई डी टी। व्हेन यू से डीवी बाई डी टी, इसका मतलब है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं ग्राफ बना दूं v वर्सेस t का, तो v वर्सेस t का जो स्लोप होगा दैट शुड गिव मी a, ठीक है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया भाई v वर्सेस t का, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट रेट से, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेट से जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि 1 सेकंड में लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड में 40 हो गया, 3 सेकंड में 60 हो गया, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो स्लोप की वैल्यू फॉर दिस ग्राफ देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो लीनियरली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फर्क क्या है, ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों में फर्क है कि यहाँ पर इनिशियल स्पीड जो जीरो है, यानी मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, हमेशा बोलेंगे क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, व्हेनेवर दे से स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, यू का वैल्यू जीरो हो गया। लेकिन अगर स्टार्ट में कुछ वैल्यू थी, यानी जब मेरा स्टॉप वॉच में टाइम जीरो था, तभी भी अगर कुछ वेलोसिटी थी तो उसको बोलते यू, ठीक है, इनिशियल स्पीड, जब मैंने मोशन स्टार्ट किया था। तो दोनों ही केसेस में देखो स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग है, द ओनली डिफरेंस इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी और इसकी नहीं थी। थर्ड वाला जो है उसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी थी और फिर हम लोग डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, इट्स लाइक अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी ना। तो यहाँ पर जब मैं स्लोप लूंगा तो वो स्लोप जो है पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी स्लोप जो है पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है,
और यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं स्लोप लेता है तो v माइनस जीरो डिवाइडेड बाई t माइनस जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड हाइट अपॉन बेस। ठीक है, सेकंड वाला जो ग्राफ है उसमें स्लोप कैसा लेंगे? देखो मैं जब स्लोप लेता हूँ तो मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो फिलहाल मैंने जो है ये जो सर्कल किए हुए हैं ये दोनों पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए, तो उनके बीच की जो हाइट है वो डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो बेस है वो। ठीक है, अभी ये बचपन में हम लोगों ने किया, बचपन मतलब 11th-12th में हम लोग ग्राफ बनाते थे प्रैक्टिकल्स में, तो ऐसा हम लोग ने बहुत सारा स्लोप लिया हुआ है पॉइंट्स का हाइट अपॉन बेस करके। तो स्लोप जो है यहाँ पर क्या है v बाई टी विच इज इक्वल टू ए। यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग स्लोप लेंगे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्लोप लेना सबको आना चाहिए किसी भी ग्राफ में। ठीक है, कभी भी कोई लाइन दी तो स्लोप लेना बहुत ईजी है, हाइट अपॉन बेस करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे जो ये जो थर्ड वाला है इसका मैं इक्वेशन पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बट यू विल अंडरस्टैंड कि इसका स्लोप जो नेगेटिव होगा ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा रिमिक्स बना दूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा रिमिक्स बनाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं टर्म्स को, सो विल गेट वन इक्वेशन जो बहुत ही जाना पहचाना सा है। ठीक है, सबने देखा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, फर्क क्या है यहाँ पर जो है मेरा, अगर रिमिक्स बनाएंगे इस इक्वेशन का तो विल गेट v इज इक्वल टू 80, v इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ पर v इज इक्वल टू 80 है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू जीरो है, इनिशियल स्पीड थी नहीं, ये कंडीशन के लिए। सेकेंड वाले कंडीशन में u की वैल्यू थी ऑफ कोर्स, और यहाँ पे स्लोप जो है मेरा पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है। थर्ड वाले ग्राफ में मेरा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है। इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं, थोड़ा वर्ड्स थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों जो एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इंग्लिश के साथ खेलने की कोशिश करेंगे बट डरना नहीं है। सो यहाँ पे हमने a की वैल्यू नेगेटिव लिख दी। अब थोड़ा इक्वेशन बहुत जाना पहचाने से आएंगे, देखो ये प्लस के साथ लिखना है, यहाँ पे माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। और जो एकदम लेफ्ट वाला ग्राफ है, फर्स्ट वाला ग्राफ, उसमें बिना u के लिखना है लेकिन पॉजिटिव स्लोप के साथ, यानी यही फॉर्मूला लिखना है लेकिन बिना u के साथ, बिना इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में। अब मैंने सिर्फ फर्स्ट दो कंडीशंस का ही बनाया ग्राफ। ठीक है, इसके लिए नहीं बनाया, इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ऐसे हवा में ना। फॉर दीज टू कंडीशन, ये जो पहले दो कंडीशंस थे दोनों में जो स्लोप था मेरा पॉजिटिव था, यानी मेरा एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव था और कांस्टेंट था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की ग्राफ जो है जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने बनाया कि भाई ए जो है वो कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। जैसे हमने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म मोशन में, उसी के सिमिलर है ना। अगर मैं ये शेडेड पोर्शन का एरिया ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बेस इनटू हाइट, दैट विल गिव यू a इनटू t। बट a इनटू t अपने को पता है, a इनटू t क्या हो जाएगा, इट विल बी dv, चेंज इन वेलोसिटी आई शुड से। ठीक है, v माइनस यू। कैसे सर v माइनस यू, दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था, इसका थोड़ा रिमिक्स बनाओ ना। इफ यू मेक अ रिमिक्स ऑफ दिस फॉर्मूला, आई शुड नॉट राइट, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको अगर रिमिक्स बनाएंगे तो यू विल गेट at इज इक्वल टू v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा। और अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो at विल बी माइनस ऑफ v माइनस यू। ठीक है, यहाँ पे एरिया जो है नेगेटिव आएगा कि नीचे की तरफ ऑफकोर्स। सो याद क्या रखना है, जैसे मैंने वीटी ग्राफ का जब एरिया लिया था तो मुझे चेंज इन पोजीशन मिला था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डीएस मिला था। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं एटी का वैल्यू लूंगा, ए वर्सेस टी के ग्राफ का अगर एरिया लूंगा तो आई विल गेट चेंज इन वेलोसिटी। अगर मेरा इनिशियल वैल्यू जीरो है सो एरिया विल बी सिंपली दी फाइनल वेलोसिटी, जो करंट वेलोसिटी है ना। एस वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, अभी मुझे पता नहीं तुम लोगों को पैराबोला का ज्ञान है कि नहीं है, बट पैराबोला जो है उसमें स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी होती है, यानी कि एक क्वांटिटी होगी और दूसरी क्वांटिटी होगी, इन दोनों में से कोई एक जो है स्क्वायर वाला पावर होगा। तो यहाँ पे राइट नाउ हमारा जो है टी का स्क्वायर है, एज यू कैन सी ओवर हियर इन दिस इक्वेशन, एस जो है वो टी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पैराबोला बनाना, अब पैराबोला कैसा बनता है,
पहला बोला 4 टाइप है, ठीक है। पहला टाइप क्या है, बचपन में हम लोग को पीटी टीचर करा देता है, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स टू द राइट, हैंड्स टू द लेफ्ट, ऐसा 4 कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस सिमेट्री होती है, इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस सिमेट्री होती है, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस सिमेट्री होता है और इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस सिमेट्री होता है। तो याद क्या रखना है कि जिसकी भी पावर 1 है, जिस क्वांटिटी की भी पावर 1 है, दैट विल बिकम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर कि ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे एस जो है वो मेरा पावर 1 है, तो दिस विल बिकम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मेरा ग्राफ जो ऐसा कुछ आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये वाला हैंड्स अप वाला, ठीक है, पीटी टीचर जो कराते थे। बट तकलीफ यह है कि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारा ये वाला पोर्शन है, नेगेटिव साइड वाला पोर्शन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग सिर्फ राइट साइड वाला पोर्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये समझना जरूरी है ना। जैसा हमने यूनिफॉर्म मोशन वाले का 2 नोट पॉइंट लिखा था, यहाँ पर भी 2 नोट पॉइंट है। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन एंड एरिया ऑफ एटी ग्राफ विल गिव यू डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू, ठीक है। यू विल बी थिंकिंग कि सर थर्ड वाले कंडीशन क्या था। थर्ड वाले कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो नीचे की तरफ बनेगा कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एस वर्सेस टी वाला जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैंने ये 2 डायग्राम बनाया, ये फर्स्ट जो ग्राफ बनाया v वर्सेस t है, उन दोनों में मेरा जो वेलोसिटी है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आई रिपीट, वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। व्हेन आई से वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ मस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मोशन में डिस्कस किया था कि एस टी का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी देता है। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, ठीक है। लाइन विल बी लाइक दिस, जिसका स्लोप कम है। ये पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये लाइन है, देखो स्लोप बढ़ गई, यानी वेलोसिटी बढ़ गई। इस पॉइंट का जो स्लोप है और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरी स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है इस ग्राफ की, एस वर्सेस टी की, यानी मेरी वेलोसिटी जो वो बढ़ती जा रही है कांस्टेंट रेट से, ठीक है। सो एक ग्राफ को देख के दूसरा ग्राफ प्रिडिक्ट करने आना चाहिए कि कैसा दिखेगा, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अब मैंने एक चीज बताई थी कि जब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं हम लोग, तो टी की जो प्रोपोर्शनलिटी की पावर है वो कम होती जाती है। अगर मैं समझो रिवर्स जाता हूँ, ठीक है, इफ आई गो इन रिवर्स ऑर्डर, कि भाई मैं एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि अपने को अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर एन, ए इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर एन, तो वहां से मुझे अगर वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए तो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू n प्लस 1। उल्टा जा रहा है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, प्लस करते जाना है, इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट। एंड x विल बी प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर n प्लस 2, पावर बढ़ाती जानी है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर x से t a की तरफ जाएंगे तो पावर कम होती जाएगी t की, और अगर उल्टा जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। दिस इज वन थिंग। Now let's get back to that period. ये जो 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने को वो इन्हीं 3 इक्वेशंस के ऊपर रहेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर। लेकिन ये तभी, अब ऐसा नहीं है कि चलो आज फ्राइडे अप्लाई करते हैं, है ना, ऐसा कुछ रूल नहीं है। रूल ये है कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए अलग सेट ऑफ फॉर्मूला है। क्या अलग सेट ऑफ फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आई राइट इट हियर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, आई शुड सिंपली राइट वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन में कैसा ग्राफ होगा, v वर्सेस t का ग्राफ अगर बनाना है, सॉरी a वर्सेस t का ग्राफ, एक में जो है मेरी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी और दूसरे वाले में एक्सेलरेशन जो है कम होती जाएगी, ठीक है, लीनियरली ऑफ कोर्स। तो पहला जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ उसमें एक्सेलरेशन जो है वो लीनियरली बढ़ रही होगी, दूसरे वाले में जो है लीनियरली कम हो रही होगी,
ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, व्हेन आई से समथिंग इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ले रहा हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि जब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम के ऊपर कौन से पावर पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि टी रेस टू पावर 1 के प्रोपोर्शन हो सकता है टी रेस टू पावर 2 के प्रोपोर्शन हो सकता है टी रेस टू पावर 3 के प्रोपोर्शन हो, आई डोंट नो, बट राइट ना जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही ट्रू होगा, ठीक है, मैं स्पेसिफिक केस से ले रहा हूँ, एक बहुत ही स्पेशल केस कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे ए जो है प्रोपोर्शनल टू टी है। तो अगर ए प्रोपोर्शनल टू टी होगा तो जैसा कि मैंने बताया बी जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, यानी पैराबोलिक नेचर हो जाएगी ग्राफ की। तो यहाँ पे मैं देखो ए टी, ठीक है, यहाँ पे भी ए टी, ये भी ए टी है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन लीनियरली डिक्रीज होगी, यानी जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब मैं अगर वीटी का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो वीटी का ग्राफ कैसे दिखेगा मुझे, पैराबोला वाला, ठीक है, पैराबोला वाला ग्राफ दिखेगा। तो पैराबोला कौन सा वाला, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि वीटी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मेरा जो स्लोप है वो बढ़ते जाना चाहिए क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। सो आई विल ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है मेरा एक्सेलरेशन बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, स्लोप हर एक पॉइंट पे बढ़ती जाएगी। देखो स्टार्ट में स्लोप कम है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, लाइन। और अगर मुझे डिक्रीजिंग स्लोप दिखाना है तो डिक्रीजिंग स्लोप कैसे दिखाऊंगा, डिक्रीजिंग स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी बढ़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो रेट है बढ़ने का वो कम होते जा रहा है। देखो पहले स्लोप ज्यादा थी, फिर स्लोप थोड़ी कम हो गई, फिर स्लोप थोड़ी कम हो गई, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के हिल्स है समझ लो जो अपने को चढ़ने हैं, ठीक है, माउंटेन पे गए हम लोग, ठीक है, घूम रहे हैं, तो ये एक टाइप का है माउंटेन और ये दूसरे टाइप का माउंटेन है। तो ये माउंटेन जो है इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे डिफिकल्ट होता जाएगा उसके ऊपर चलना उठना ही, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे जैसे वो हाइट पे जाएंगे हमारी जो चलने की डिफिकल्टी वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है स्लोप बढ़ते जा रहा है इनके इस केस में, और यहाँ पर स्लोप जो है कम होते जा रहा है, और वो जो चीज है वो अपने को उसके ऊपर वाले ग्राफ में दिख रही है, ठीक है। सो नेचर आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो चेक करने आना चाहिए। ना यू लास्ट के सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसकी पावर जो है वो टी के पावर 3 में आ जाएगी, ठीक है, टी रेस टू 3, क्योंकि पावर बढ़ती जाएगी, वर्सेस टी यहाँ पर है, तो उसका ग्राफ और ज्यादा स्टीप हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। नो कंपेयर ये वाला और ये वाला ग्राफ, ठीक है, स्टीपनेस जो बढ़ती जा रही है, अगर पावर 4 पे जाएंगे तो और स्टीप हो जाएगा ये, ठीक है, पावर 5 पे जाएंगे तो और स्टीप हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह के उस डिटेल में नहीं जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ये अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो मैंने बहुत स्पेशल केस लिया कि ए प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 1, बट व्हाट इफ ए इज समथिंग एल्स प्रोपोर्शनल टू समथिंग एल्स, आई डोंट नो क्या पावर है, तो क्या करना है, इक्वेशन देंगे तो कैसे सॉल्व करनी है उसको, ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप एंड द लास्ट टाइप, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है, इसमें अपने को लिमिट देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में वो मेंशन करेंगे। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, कि बॉडी है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर मतलब व्हेन टाइम वाज जीरो velocity was zero, and they will ask कि at 5 seconds how much will be the speed or how much will be the displacement, so how can we find that, so कैसे फाइंड करेंगे वो बताता है। ये इक्वेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, that a is equal to dv by dt, है ना। इसको थोड़ा सा रिमिक्स बनाता है, ठीक है, थोड़ा रिमिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, we will get a into dt is equal to dv, राइट। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट बतानी जरूरी है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। सो फ्रॉम टाइम t1 इनिशियल टाइम से लेकर के फाइनल टाइम तक,
और इनिशियल स्पीड से लेकर के फाइनल स्पीड तक। ठीक है, अब ये इक्वेशन कब अप्लाई करना है? मान लो कि अगर एक्सेलरेशन का कोई इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल अच्छे टी स्क्वायर प्लस 3t+5, सो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के टर्म्स में दी हुई है ना? तो टाइम के टर्म्स में दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपने को। बट व्हाट इफ इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, लाइक x² प्लस 3x+5, तब क्या करेंगे? तो अपने को थोड़ा अलग सेट यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, थोड़ा अलग सेट यूज करना पड़ेगा। कौन सा सेट यूज करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। अगर उन्होंने दिया, अभी देखो मैं रिमिक्स बनाने वाला हूँ, थोड़ा खेलेंगे हम। ए इज इक्वल टू क्या होता है? dv/dt, है ना? अब मैं इसको थोड़ा खेल खेल में चेंज करूंगा। व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट dv/dt, dv/dt, लेकिन थोड़ा स्टाइल में। ठीक है, ऐसा स्टाइल में लिखेंगे हम लोग, dt को यहाँ नहीं लिखेंगे, dt को थोड़ा साइड में लिख देंगे। ठीक है, dx over here and ds over here. If you can understand, this term is actually velocity. ये velocity है, v है। तो a का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a will be equal to v into dv/ds। रिमिक्स बनाते हैं इसका, है ना? तो रिमिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? therefore a into ds is equal to v into dv। ना नोट करने वाली बात क्या है कि हमेशा ये ds होगा जरूरी नहीं है, dx भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग s भी यूज करते हैं और x भी यूज करते हैं। तो अगर s² प्लस 3s+5 होगा तो इक्वेशन लिखते टाइम ds लिखना, लेकिन अगर x के टर्म्स में होगा x² प्लस 3x+5, ठीक है, तो ये ds की जगह पे क्या लिख देना? dx लिख देना, इतना ही फर्क है। ऑसिलेशन में ये है एक्चुअली, डेरिवेशन अगर क्या रहेगा ऑसिलेशन का, तो उसमें ये स्टेप आता है, इंटरमीडिएट स्टेप। तो इसको थोड़ा अभी इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम s1 टू s2 एंड फ्रॉम v1 टू v2। तो ये इक्वेशन कब यूज करना है? अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया पोजीशन के टर्म्स में, ठीक है, एंड दे विल आस्क, देखो चार चीजें यहाँ पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो तीन क्वांटिटीज अपने को दी होगी, फोर्थ वाली फाइंड करनी होगी। सेम हियर आल्सो, यहाँ पे भी जो है वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में कुछ उन्होंने डेटा दिया होगा, ठीक है, और वो पूछे कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी है, जैसे इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वैसा वैसा। एंड जो थर्ड वाला है फॉर्मूला, वो भी इसी के सिमिलर है थोड़ा, लेकिन वो एक्सीलरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। वी नो v इज इक्वल टू व्हाट? ds/dt। रिमिक्स बनाता है तो क्या हो जाएगा? v into dt इज इक्वल टू ds। ds क्या करेंगे? सिंपली इंटीग्रेशन दोनों साइड, फ्रॉम s1 टू s2 एंड फ्रॉम t1 टू t2। तो ये इक्वेशन कब यूज करना है? जब वेलोसिटी की इक्वेशन दी हो टाइम में, ठीक है, यानी कि v इक्वल टू ऐसा लिखा है, v इज इक्वल टू t² प्लस 3t+5। ठीक है, ऐसा अगर कोई इक्वेशन दिया है तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ ग्राफ्स के साथ। ठीक है, कैसे ग्राफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है दिस वन, इसका मतलब समझो पहले। लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू टी। अगर याद देखो इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, अगर बेसिक्स पता हो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एरिया लेना, किसी भी ग्राफ का एरिया लेना। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व और द लाइन व्हाटएवर। सो एटी का मुझे क्या लेना? एरिया लेना। तो अगर याद हो तो एरिया ऑफ और एरिया अंडर एटी ग्राफ वो क्या था? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सिमिलर थिंग यू कैन सी ओवर हियर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एरिया लिया है और राइट हैंड साइड पर है चेंज इन एरिया, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो है बॉक्स, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, है ना। ये यूनिफॉर्म जब हम लोग कर रहे थे मोशन का डिस्कशन तभी हमने किया था। तो वीटी के ग्राफ का एरिया विल गिव यू पोजीशन का चेंज। ठीक है,
तो जो ग्राफ से करना है या फिर इक्वेशन से करना है, ठीक है, दोनों का मतलब वही है, एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है ज्योमेट्री से बताने की कोशिश कर रहा है और एक जो है कैलकुलस से बताने की कोशिश कर रहा है, दोनों का मतलब सेम है। तो आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जिन लोगों के पास ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूला जरा इंपॉर्टेंट है उनको मैं जरा डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है, मिठाई के डब्बे में। दिस इज वन फॉर्मूला, थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, जगह की थोड़ी कमी है मुंबई में। थोड़ा सा करेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, यस। तो जो बॉक्स के अंदर फॉर्मूला है इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन जो है उसमें अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जरा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस समथिंग समथिंग, वेलोसिटी वैरीज एज समथिंग समथिंग। नाउ ये vx का मतलब क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये vx का मतलब क्या है। vx लिखने का मतलब है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। vx का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई किया हुआ है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं vt ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, डरने का नहीं। नाउ तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, है ना। और एक्सेलरेशन का अपने पास इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन है, या तो मैं dv बाई dt कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन, या फिर आई कैन डू a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस, डी एक्स जैसा भी बोला। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, ये वाला फॉर्मूला दिखने में उतना कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है, तो काम का है। अब मुझे कैसे स्ट्राइक होगा कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। इफ यू सी यहाँ पर इक्वेशन में उन्होंने x के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, x है यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ इक्वेशन, तो आई कैन नॉट यूज द टाइम वेरिएबल वाला इक्वेशन, ये नहीं यूज कर सकता, ठीक है, चांस ही नहीं है, कुछ आंसर ही नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो वी विल गो फॉर दिस वन। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बीटा और 2n जो है वो कांस्टेंट्स है, तो डिफरेंशिएट करो और ये फॉर्मूला में पुट करके मुझे बताओ क्या आंसर होती है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, सिमिलर है इसके। या वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13, नंबर 13। पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि भाई कुछ कुछ कंडीशन है और लास्ट में बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये एफ जो लिखा है ना, वो एफ को बेसिकली समझ लो कि वो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एफ नहीं है, ये एफ जो है वो एक्सेलरेशन है। So a is equal to दिया सम कांस्टेंट इनटू 1 माइनस p बाय t, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। और वेलोसिटी पूछा, देखो वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन का मैंने बहुत बढ़िया इक्वेशन एक दिया था, दैट इंटीग्रेशन ऑफ a dt is equal to integration of dv from v1 to v2। तो चार चीजें चाहिए, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, लिमिट्स पहले पता करनी पड़ेगी अपनी को, और फिर ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे ना। T1, अब उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है कि द पार्टिकल एज जीरो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल जो लिमिट्स है वो जीरो जीरो हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू जीरो होगी, ये हो गई जीरो, ये भी हो गई जीरो, ठीक है, ये दोनों जीरो जीरो हो गए। अब T2 और V2 कैसे मिलेगा, उन्होंने बोला है कि V2 फाइंड करो, V फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर टाइम पर, और कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब A जीरो हो जाए, ठीक है। तो A जीरो कैसे करेंगे, ये जो भी इक्वेशन दी है एफ की, उसको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करने के लिए जरूरी क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है उसको जीरो कर दें। उसको कैसे जीरो करें, 1 माइनस टी बाई टी जीरो, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है, जब टाइम की वैल्यू क्या हो जाए, टी बाई टी शुड बिकम 1, यानी कि स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू कैपिटल टी, यानी जो मेरा T2 है
जो T2 है, जो फाइनल टाइम है, वो कैपिटल T है। अब खाली क्या करना है, ये देखो इनिशियल फाइनल टाइम पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करनी है। अब सिंपली क्या करना है, ए की जो इक्वेशन है, देन ऐसे ए मतलब ये वाला इक्वेशन, एफ नॉट इंटू वन माइनस टी बाई टी। तो एफ नॉट बाहर आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट टर्म, वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टी, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस वन बाई टी बाहर आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट टर्म, टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाता हूँ। राइट बोर्ड ऐसे नहीं समझेगा, बेहोश हो जाओगे। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि भाई जीरो से टी तक इंटीग्रेट करना है, एफ नॉट इंटू वन माइनस टी बाई टी इंटू डी टी इज इक्वल टू जीरो टू बी डी वी। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन विल बी, वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, वन बाई कैपिटल डी विल कम आउट क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है वो, हम मिलेगा टी स्क्वायर बाई टू, एंड इसमें लिमिट पुट करनी होगी जीरो से टी तक। आई होप ये लिमिट्स पुट करनी सबको आती है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विल बिकम वी ओनली, एंड वी माइनस जीरो करेंगे तो वी ही आ जाएगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे पहले कैपिटल टी पुट करनी है स्मॉल टी की जगह पे, और फिर जीरो पुट करनी है। तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो हम सिर्फ कैपिटल टी पुट करते हैं। सो यू गेट एफ नॉट इनटू टी माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी, टी स्क्वायर बाय टू टी, सो विल गेट टी माइनस, विल गेट कट हो जाएगा इक्वल टू वी। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, सो विल गेट वी इज इक्वल टू हाफ एफ नॉट into T. I guess that was option number C, if I'm not wrong. चेक कर लेते हैं। चलो, तो हमने हर एक टाइप का एक एक कर लिया। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड का मतलब क्या है, लेट्स से कि 0 सेकेंड का पार्टिकल यहाँ था, 1 सेकेंड पे यहाँ पर है, 2 सेकेंड में यहाँ पर है, 3rd सेकेंड में यहाँ पर है, और 4 सेकेंड्स पे यहाँ पर है। ठीक है, so 1 second is this position, 2 second is this position, 3 second is this, and 4th is this. So हर एक सेकंड पे मुझे पता है कि पार्टिकल का है। अगर उन्होंने पूछा कि 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आई विल सिंपली टेक दिस मच। ठीक है, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा कि 4th सेकंड में कितना लिया, सी 4th सेकंड है, नॉट 4 सेकंड, 4th सेकंड, व्हेन यू से 4 सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, टोटल लिया। 4th का मतलब होगा कि 3rd से 4th, दिस मच। ये वाला ट्रांजिशन जो है 3 सेकंड से 4 सेकंड का, दे आर आस्किंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो उसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसकी वैल्यू होती है u प्लस a by 2 into 2n minus 1। ठीक है, अगर मुझे बोला 5th सेकंड में कितना है, सो आई विल पुट ns5। अगर मुझे बोला कि 7th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो आई विल पुट ns7। ठीक है, और इनिशियल स्पीड ऑलवेज रिमेंबर जो भी दिया रहेगा। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कभी भी बोला ड्रॉप, ठीक है, ये वर्ड कभी भी आया कि स्टोन को ड्रॉप किया, व्हेनेवर यू हियर दिस वर्ड ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जिसको मैंने होल्ड करके रखा था। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी के पास ये फॉर्मूला नहीं है तो। ठीक है, फिर को मैं हेडिंग लिख देता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कौन सा फॉर्मूला है। इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जिसके पास ये फॉर्मूला नहीं है वो ले सकता है। और इसका यूज कैसे करना है अभी मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, फटाक से आंसर आएगा। जिसको फॉर्मूला पता रहेगा उसको फटाक से आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन कहाँ है, वी हैव अ क्वेश्चन समवेयर हियर।
क्वेश्चन नंबर 36, चलो क्या बोला है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू जीरो हो गया भाई, टेंशन नहीं। और आगे बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड। चलो बताओ सब लोग क्या आंसर आएगा इसका, फॉर्मूला है सबके पास। देखो मैं बता देता हूँ, एस एन अब यहाँ पे जीरो हो गया, तो एस एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए बाई टू इंटू टू वन माइनस वन, ठीक है। तो एन की वैल्यू पहले पुट करनी है 4 और बाद में पुट करनी है 3। तो जब 4 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट का वैल्यू हो जाएगा 7, और जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5। सो व्हेन यू टेक अ रेशियो यू विल गेट 7/5, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने का शॉर्टकट क्या है, ये कब अप्लाई कर सकता है, दो कंडीशन है। पहला है कि उन्होंने nth सेकंड या मेंशन किया हो, तो भाई फिफ्थ या फोर्थ सेकंड या ऐसा कुछ दिया हो। एंड दूसरा क्या चीज है कि एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होनी चाहिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, वो याद रखना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट मतलब अगेन यू जीरो हो गया, तो फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड वाला उन्होंने पूछा है। तो अब क्या करना है, रेशियो लो, 4 सेकंड पुट करो और 5 सेकंड पुट करो और बताओ आंसर क्या आएगा। 4 to the 8 minus 1 will be 7 and 10 9। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे ख्याल से। बाय बाय एवरीवन, ओवर एंड आउट।